आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सभी मानव बातें करते रहते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिया तो हमारी सद्गति हो गई, हम छूट गए। ऐसी बातें हर कोई मानव करते हैं और बाद में ऐसी बातें करते करते फेसबुक पर बने हुए वर्कशॉप पर ग्रुपों में तू मह की बहस चलती रहती है, गालियाँ चलती रहती है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती रहती है। मैं ही सर्वत्र सर्वज्ञानी हूँ क्योंकि मैंने गुरु धारण कर लिया है, तुम्हारी बात गलत है। इस सब ऐसी तर्क वितर्क क्यों होता रहता है? हमने गुरु धारण कर लिया तो हमारा तर्क वितर्क वहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इसका मतलब है हम कोई मनन मंथन करते ही नहीं है। या तो हम गलत है या तो हमारे गुरु महाराज जो हमने धारण किया है वो गलत है। दो में से एक गलत जरूर होता है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वास्तविकता में जिसने गुरु धारण कर लिया है वो गुरु अनुभूति वाला है, तो उनके शिष्य की को तो कोई भटकाव रहता ही नहीं है। लेकिन भटकाव रहता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ उतरा नहीं है, या तो हमारे गुरु महाराज हमने गलत धारण किया है। दो में से एक बात सत्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चेतना की विकास यात्रा क्या है और कैसे होती है वो तो हम मानव जानता ही नहीं है। और हम मानव बातें करते रहते हैं कि गुरु धारण कर लेने से हमारी मुक्ति हो जाती है, गुरु के बिना गति नहीं होती है। कौन सी गति की हम बात कर रहे हैं वो तो हमें देखना चाहिए। वो तो हम खुद ही नहीं जानते हैं कौन सी गति की हम बात कर रहे हैं, और अपनी दुर्गति हुई है इसके प्रति तो हम कभी देखते ही नहीं है। गुरु धारण करने से हमारी दुर्गति हुई है वो कभी हम हमारे अंदर झांकते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये मूढ़ मानव समाज बकता ही है कि मैंने गुरु बना लिया तो मेरी सद्गति हो गई है। हम खुद चेतना की यात्रा को जानते नहीं है। और वो बात तो छोड़िए, हमने जिस मानव को गुरु धारण किया है वो मानव भी चेतना की विकास यात्रा नहीं जानते हैं। चेतना की व्याख्या क्या होती है वो भी वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे मानव को गुरु धारण करके हमें क्या हासिल हो जाएगा? सदगुरु सदगुरु रटते रटते वो ऐसे समझ बैठता है कि हम एवरेस्ट के शिखर सर पर चढ़ गए हैं। वास्तविक चेतना जागृति कैसे करे, किस तरीके से करे, चेतना क्या है वो तो हमको मालूम ही नहीं होता है। और गुरु धारण कर लेने से मानव का मन का भटकाव, उनकी सारी भ्रमणाएं, अंशधाएं, ये सब उनके अंदर से निकल जाता है। लेकिन हमारी भ्रमणाएं तो कभी निकली नहीं, भ्रमणा बढ़ती जा रही है। हमारी अंशधा तो कभी निकली नहीं, हमारी अंशधा बढ़ती जा रही है। हमारा भटकाव कभी रुका ही नहीं है, हमारा भटकाव बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह तू मैमे का, गालिया का, भाषा का दिखाव मिलता है। ऐसा क्यों होता है भैया? हम मानवों को जरूर मनन मंथन करना चाहिए कि या तो हमारे में खामी है या तो हमने जो गुरु धारण किया है इसमें खामी है। जो गुरु धारण किया है वहाँ बड़ी बड़ी लाइन लगती है, बड़ा मठाधीश है, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ
संबंधों अच्छा है, इसलिए हमने गुरु धारण किया है। अंदर झांक के उसके अंदर क्या द्रव्य है वो हमने कभी उसके अंदर झांका नहीं है और हमारे अंदर देखा भी नहीं है। बस लाइन देखकर हम गुरु धारण कर लेते हैं और बातें करने लगते हैं। हमारा भटकाव, हमारी भ्रमणाएं सारी मिट गई, लेकिन भ्रमणाएं बढ़ती जा रही है, भटकाव बढ़ता जा रहा है, अंधश्रद्धा बढ़ती जा रही है। ठहर ठहर मानो ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में मानव को जरूर मनन मंथन करना चाहिए। मेरी दृष्टि से तो आप मानो तो गुरु धारण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरी दृष्टि से हो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक कि मुझे अनुभूति है यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव को चलना है तो गुरु धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अनुभूति वाला मानव मार्गदर्शन देवे तो इससे बड़ा कोई और मानव नहीं हो सकता, इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन सामने अनुभूति वाला, अंदर उतरा हुआ, निज पद पर चला हुआ, बिना पैर चला हुआ ऐसा मानव चाहिए। ऐसे मानव की ही अनुभूति का शब्दों हमको सुनना चाहिए और ऐसा शब्दों का हमें अनुसरण करेंगे तब हमारा भटकाव, हमारी सारी भ्रमणाएं सब टूटेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जो मानव सत्य के ऊपर चलते हैं, निज पथ पर चलते हैं, बिना पैर चलते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव, उनके शब्दों का प्रभाव सामने वाले मानव के अंदर उतर जाता है। ऐसी उनके शब्दों का, उनकी वाणी का प्रभाव होता है। लेकिन जो सत्य पर नहीं चलते हैं, निज अनुभूति जिसको नहीं है, सिर्फ पुस्तकों और मंदिरों की ही बातें करते रहते हैं, रटते रहते हैं, पोपटिया ज्ञान बांटते रहते हैं, ऐसे मानवों का प्रभाव कभी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभावित नहीं होगा, कभी उनके अंदर नहीं उतरेगा। ये बात सत्य है, बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। यही कारण से हमारा भटकाव, भ्रमणाएं बढ़ती जा रही है और फेसबुक पर हम अलग अलग प्रकार के हमारा ज्ञान, हमारी मुक्ति हो गई, ऐसी बातें करते रहते हैं। हमको ज्ञान हो गया, हमारा गुरु महाराज ने हमको तार दिया। ये सभी भटकाव ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें से हम कभी मनन मंथन करते ही नहीं है। मनन मंथन के बिना कभी हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दुनिया नाचने को लिए तैयार है, नचाने वाला चाहिए। जैसे मदारी उनके अंगुली पर बंदर को नचाते हैं, ऐसे ही ये समाज में सारे जगह ठहर ठहर नचाने वाला तैयार ही है और नाचने वाला मानव भी उपलब्ध है। ज़्यादातर यही हो रहा है। ज़्यादातर जो खुद की सदगति नहीं कर सके वो दूसरे की क्या कर सकेगी। बहुत इस विषय में सोचने का, मनन मंथन करने का विषय ये है। गुरु शिष्य का तो मेरी दृष्टि से कोई वहां भेदभाव ही नहीं है। मेरी दृष्टि में तो गुरु शिष्य का छेद उठ जाता है। कौन गुरु कौन चेला, दोनों के अंदर समान शक्ति है, तो वहां कौन गुरु हो सकता है, कौन चेला हो सकता है। मेरी दृष्टि से तो कोई गुरु भी नहीं है, कोई चेला भी नहीं है, सब समान है। सिर्फ तफावत इतना है कि हम सभी मानो अपनी अपनी कर्म की गति के अनुसार हम हमारा कर्म का भोगवटा कर रहे हैं और कर्म के गति के अनुसार ही हम अलग अलग शरीर रूप धारण किए हैं। बस इतना ही तफावत मेरे को देखने को मिलता है, ज़्यादा तफावत देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों के अंदर समान शक्ति समाई हुई है, तो कौन गुरु कौन चेला। वहाँ एक गुरु चेला का, गुरु शिष्य का छेद बिल्कुल उठ जाता है।
ऐसी अवस्था पर पहुंचा हुआ मानव कभी ऐसे नहीं कहेगा कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, कि मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं, कि मैं गुरु हूं, ऐसा भी वो नहीं कहेगा। मैं सदगुरु हो, ऐसा भी वो मानव नहीं कह सकेगा कभी, क्योंकि उनके सामने उनकी दृष्टि से वो ऐसी अवस्था पर पहुंच गया है कि वहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, सब समान है। सिर्फ तफावत अपने कर्म की गति का है और कोई तफावत नहीं है।